कॉलेज में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ था। सभी लड़कियां लड़के बहुत खुश थे क्योंकि इस साल बहुत सारे नए लोग ऐड हुए थे। उसमें एक लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसका फिगर भी बहुत अच्छा था, पर वो किसी से बात नहीं करती थी और नहीं बात करना अच्छा लगता था। उसे प्यार हो गया था किताबों से। नीलम नाम था उसका। उस नीलम को किताबों से बहुत प्यार था, हमेशा किताबें ही पढ़ती रहती। एक दिन की बात है जब उसके 5 दिन बाद कॉलेज में सभी को 2 दिन की छुट्टी मिली थी उसी कॉलेज में एंजॉय करने की। उस दिन भी नीलम हाथ में किताब लेकर उसे पढ़ती हुई कॉलेज के गार्डन में चली आ रही थी, पर आज वो अलग ही दिख रही थी क्योंकि नीलम ने एकदम फिट कपड़े पहने हुए थे और खुले बालों में बहुत सुंदर लग रही थी। बीच में एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बॉल से खेल रहा था। उस लड़के का नाम तरुण था। खेलते खेलते तरुण ने बॉल फेंका तो सामने से आ रही नीलम को लगा, वो भी उसकी छाती से टकराकर नीलम बहुत गुस्सा हो गई। तरुण यह देखकर मुस्कुराने लगा और अपने दोस्तों से कहने लगा, यारो आज तो हमारी खैर नहीं। नीलम उन लड़कों के पास आई और डांटने लगी। तरुण थोड़ा हैंडसम और कद में अच्छा था, इसीलिए उसे तो कुछ नहीं किया, पर पास में खड़े हुए तरुण के दोस्त को मारने लगी और तरुण के सामने घूरने लगी। पर तरुण नीलम को देखकर दंग रह गया। उसने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी, वो देखता ही रह गया। उसके बाद में नीलम वहाँ से चली गई। फिर तरुण अपने दोस्तों को कहने लगा, अरे यार ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इसे तो मैं अपनी बनाकर रहूँगा। उसका दोस्त कहने लगा, तरुण तू उस लड़की को भूल जा क्योंकि उसे सिर्फ किताबों से प्यार है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। तरुण ने उसे मन ही मन चाहने लगा और उसे पाने की कोशिश करने लगा। दूसरे दिन जब नीलम कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में कोई अनजान 2 लड़के उसे देखकर घूमने लगे और कहने लगे, क्या मस्त चीज़ है, और दोनों नीलम के पास आकर उसे बदतमीजी करने लगे, उसका हाथ पकड़कर छेड़छानी करने लगे। नीलम उन दोनों की हरकत देखकर डरने लगी और परेशान हो गई। तभी अचानक तरुण अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है और उन दोनों लड़के को मारने लगता है। फिर दोनों को भगा दिया। फिर तरुण उस लड़की को कहने लगा, आप ठीक तो हो ना, कौन थे वो लोग? फिर नीलम कहने लगी, मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे नहीं पता वो कौन थे। कल मैंने आपके साथ जिस तरह का व्यवहार किया था उसके लिए सॉरी। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कॉलेज पहुँच जाती है। फिर दोनों जिस भी समय आमने सामने आते तो एक दूसरे को देखकर प्यार भरी मुस्कान करते और एक दूसरे से इशारे करते। फिर एक दिन नीलम तरुण को ढूंढती हुई कॉलेज के गार्डन में आ जाती है, पर वहाँ भी तरुण नहीं मिला। पर उसने दूसरी तरह देखा तो पेड़ के नीचे वो दोनों लड़के अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे, जो नीलम के साथ बदतमीजी की थी, और उसे देखकर हंसने लगे। नीलम वहाँ गई और कहने लगी, तुम वही लड़के हो ना जो उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी और मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? उस दिन कम पड़ी थी क्या? तुम लोग रुको, मैं अभी उसे बुला लाती हूँ। फिर से मार पड़ेगी तब तुम सब सुधरोगे। फिर मार की डर से एक लड़का बोलता है, रुकिए मैडम, उस दिन जो हमने आपके साथ गंदी हरकत की थी वो हमने तरुण ने कहा था ऐसी हरकत करने के लिए जिसने हम दोनों को मारा था। यह सुनकर नीलम विश्वास ही नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकता है। फिर नीलम ने कहा, उसने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने के लिए क्यों कहा था? फिर उन लड़कों ने बताया कि मैडम तरुण आपको बहुत चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब किया। यह सुनकर नीलम को अच्छा लगा और बुरा भी लगा। फिर वो वहाँ से चली गई। फिर नीलम को ढूंढता हुआ तरुण वहाँ आया और कहने लगा, अरे यार नीलम को कहीं देखा है? वो लड़के बोले, यार तरुण वो अभी हमारे साथ थी और हमसे झगड़ रही थी, उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है। उसके दोस्त ने सारी बात बताई। तरुण परेशान होने लगा कि वो मुझसे नफरत करने ना लगे। नीलम को कॉलेज की हर जगह पर ढूंढा पर वो नहीं मिली। नीलम कहीं भी नहीं मिली क्योंकि जब वो गार्डन में उन लड़कों से झगड़ कर जा रही थी तो कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। फिर तरुण कॉलेज के बाहर निकलकर सब जगह पर ढूंढने लगा। फिर नीलम की फ्रेंड वहाँ आई और कहने लगी, तरुण सुनो, नीलम को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं। उसने कहा, किधर गए हैं वो लोग? उस लड़की ने कहा, उस तरह जहाँ बसें खड़ी है। तरुण नीलम को ढूंढता हुआ उस तरफ जाता है। सभी बस में देखा पर वो कहीं नहीं थी। फिर एक बस की आवाज़ आई। फिर तरुण उस बस के पास गया और उसने
उसमें जाकर देखा तो नीलम वहाँ थी। वो पूरी तरह डरी हुई थी और रो रही थी। उन लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया था। उसके आसपास गुंडे खड़े थे। तरुण नीलम के पास जाने लगा और पास में खड़े ने उसे रोका और कहने लगा, अबे साले तू यहाँ क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से। फिर तरुण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो और नीलम को क्यों पकड़े हो? छोड़ो उसे, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। फिर वो लोग तरुण को धमकाने लगे और धक्के मारने लगे। तरुण अकेला था और वो लोग ज़्यादा थे, तब भी उससे रहा नहीं गया और एक आदमी को थप्पड़ मार दी। फिर सब लोग ने उसे पकड़ लिया और तरुण को मारने ही वाले थे। तब अचानक नीलम खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। जो लोग नीलम को उठाकर लाए थे वो सब हंसने लगे, मस्ती करने लगे। अभी तक जो तरुण डरा हुआ था अब वो सोच में पड़ गया। नीलम ने हंसते हुए उसे, कैसे लगी हमारी शरारत तरुण जी? फिर नीलम ने सब कुछ बताया कि इन सभी लोग को पैसे दिए थे मैंने मुझे किडनैप करने के लिए, और पता है जो लड़की तुम्हें कहने आई थी कि मुझे कोई लोग उठा कर ले गए है, उसको मैंने ही कहा था तुम्हें बताने के लिए। क्यों, अच्छा लगा ना? अगर तुम मेरे साथ उस तरह का शरारत कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? फिर तरुण बस में से निकल कर चला गया, पर वो नीलम के दिल में छा गया था। वो तरुण को प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। जिस तरह वो उसे बचाने आया और मेरे लिए उन लोगों से झगड़ने लगा, यही नीलम को बहुत अच्छा लगा। फिर तरुण उदास होकर रहने लगा कि मैं उसकी नज़रों से गिर गया, मुझे उस लड़की का प्यार नहीं मिला। अगले दिन जब नीलम कॉलेज आई तो तरुण कहीं दिख नहीं रहा था। फिर वो गार्डन में गई और देखा कि तरुण उदास होकर बैठा था। जो इंसान रोज सभी के साथ मिलकर मस्ती करता था वो आज उदास होकर बैठा है। उसके दोस्त भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। नीलम छुपकर उसे देख रही थी। उसे एहसास हो गया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर नीलम ने उसके एक दोस्त को ढूंढा और सारी बात बताई और ये भी बताया कि मैं तरुण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे प्रपोज करना चाहती हूँ। उसने भी बताया कि नीलम जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तब से वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर नीलम ने कहा, तुम मेरा एक काम करो, उसे लेकर तुम उस जगह पर आ जाओ, वो भी उसकी आंखों पर पट्टी लगाकर मैं तरुण को सरप्राइज देना चाहती हूँ। उस लड़के ने कहा, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। फिर नीलम प्यार का इजहार करने के लिए तैयार हो गई। हाथ में रेड गुलाब का फूल लेकर वहाँ तरुण का दोस्त जाकर उसे कहने लगा, यार तरुण तू यहाँ अकेला बैठा क्या कर रहा है? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं देखा। उसने कहा, पर ऐसा क्या है जो तू इतना खुश है? उसके दोस्त ने कहा, तू चलो तो सही, पर उसे पहले तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने दो, तुम्हें सरप्राइज देनी है। फिर वो लड़का तरुण को लेकर नीलम के पास आया और उसकी आंखों पर से पट्टी निकाल दी। फिर कहा, देखो तुम्हारे सामने क्या है। तरुण ने जब देखा तो वो देखता ही रह गया। उसके सामने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ नीलम खड़ी थी, हाथ में रोज़ लेकर। फिर उसने कहा, तरुण मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नीलम ने फूल देते हुए कहा, आई लव यू तरुण। तरुण ये देखकर हैरान हो गया और कहा, नीलम तुम मेरे साथ फिर से तो शरारत नहीं कर रही हो ना? क्योंकि मेरे दिल को बहुत चोट लगी है। नीलम ने कहा, नहीं मैं तुम्हें सच्चे मन से चाहने लगी हूँ और मैं जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। फिर तरुण को विश्वास हुआ और कहा, उस दिन की मेरी शरारत के लिए भी सॉरी, पर मैं तुम्हारे प्यार के लिए किया था। ये सब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें अपनी सांसें बना कर रखूँगा। नीलम को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान मिला। फिर उसने तरुण के गाल पर किस किया और यहाँ से शुरू हुई उन दोनों की प्रेम कहानी।